अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। मोहम्मद अली जौहर एकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं तो उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम सर शहजाद वाइज़ है, कंप्यूटर टीचर मोहम्मद अली जौहर एकेडमी। आज मैं आपको पावर पॉइंट से मुताल्लिक कुछ चीज़ें बताता हूं कि पावर पॉइंट पे अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो तो आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन ईज़िली आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप पावर पॉइंट 2013 हो या इससे कोई अपडेटेड हो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 2013 से अपडेट जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं पावर पॉइंट 2013 है मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट 2013। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। अच्छा, जैसे ही ओपन हो जाएगा उसके अंदर यहाँ पर देखें बहुत सारे यहाँ पे इसके ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। तो ये डिज़ाइंस क्योंकि ज़्यादा अच्छा है, इसका नाम है फैसेट नाम है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, फैसेट नाम है इस डिज़ाइन का, और यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट करते हैं तो देखें हमारे ये एक पूरा डिज़ाइन खुल जाएगा। तो हमारे स्कूल का जो बेसिकली कलर थीम है वो है ग्रे और ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू और ग्रे है। तो आपको इस थीम को चेंज करने के लिए आपने कहाँ जाना है, डिज़ाइन पे। ये डिज़ाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, डिज़ाइन पे आप जाइएगा। डिज़ाइन पे जाने के बाद ये वाला बटन आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कहाँ जाना है, कलर्स पे। ये कलर्स पे जाने के बाद कलर पे नीचे आइएगा तो नीचे कस्टमाइज कलर्स। कस्टमाइज कलर पे जैसे ही आप आएंगे तो ये लिखा हुआ है एसेंट 1। एसेंट 1 में आपने क्या करना है, एक डार्क ग्रे जो आपका स्कूल का कलर है, डार्क ग्रे, पहले वो सिलेक्ट करें। फिर एसेंट 2 में आपने क्या करना है, ये ब्लू कलर, डार्क ब्लू जो कलर होता है। यहाँ से मोर कलर भी आप ले सकते हैं, मोर कलर भी ले सकते हैं आप। तो आप यहाँ से जो भी मोर कलर लेना है। एसेंट 2 में आपने डार्क ब्लू कलर, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एसेंट 2 में एसेंट 1 और एसेंट 2 आपने इस्तेमाल करना है और सेव कर देना है। ये देखें ये एक थीम तैयार हो गई है आपकी। जैसे ये थीम तैयार हो गई तो आप यहाँ पर टाइटल है, सबसे पहले इसको आप ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पे टाइटल अब यहाँ राइट से शुरू हो रहा है, आपने होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद ये इसको लेफ्ट से शुरू कर दें। यहाँ पे टाइटल लिख दें MAJ। अब देखें ये क्योंकि ये जो है ग्रे लिखा हुआ है, मुझे ब्लैक से लिखना है तो होम में जाना पड़ेगा। होम में जाने के लिए यहाँ पे जाके मुझे ब्लैक से लिख देता हूँ MAJ, और जो भी मेरा असाइनमेंट है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपना असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट यहाँ पर असाइनमेंट की डिटेल लिख सकता हूँ, कुछ भी आप बच्चों को क्वेश्चन दे सकते हैं। ये देखें कभी ये राइट से आ जाता है तो आपने होम पे जाके इसकी अलाइनमेंट कहलाती है, इसको लेफ्ट से अलाइन करके आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें XYZ जो भी आप लिखना चाहें, और यहाँ से कलर भी ले सकते हैं, आप ब्लैक कलर ले सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर ले लें क्योंकि ग्रे ये सेट होता है तो आपने ब्लैक ले लेना है यहाँ से। अच्छा, ये आपने कलर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। होम में जाके इसका साइज़ आपने 14 कर सकते हैं, 16 जो भी आप करना चाहें। आप यहाँ से साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, इजीली साइज़ अपडेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये तैयार हो जाता है, फिर ये चेक कर सकते हैं। फिर इसी की डुप्लीकेट बनानी है आपने तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कॉपी करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करके फिर राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। ये पहला ऑप्शन पेस्ट का इलीगल। इस तरीके से अभी दूसरी स्लाइड आ गई। दूसरी स्लाइड में आपने ये चीज़ सेम रखेंगे, इसको यहाँ से कट कर दें। अब आपने बच्चों को पिक्चर वगैरह दिखानी है, आप इसको भी कट कर दें। यहाँ से राइट क्लिक करें और कट कर दें। बच्चों को पिक्चर वगैरह दिखानी है तो इंसर्ट में चले जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद ये पिक्चर में चले जाएं। पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लें कोई भी पिक्चर। मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, आप लेट सपोज सर डेजर्ट की पिक्चर है, यहाँ से डेजर्ट की पिक्चर पे आ गया। यहाँ से आपने इसको छोटा कर देना है और पिक्चर को सेट कर देना है जहाँ पर आप चाहें सेट कर सकते हैं पिक्चर। ये पिक्चर टूल्स है, पिक्चर टूल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखें, ये बॉर्डर लगा सकते हैं आप, डिफरेंट बॉर्डर है। पिक्चर इफेक्ट लगा सकते हैं, कोई शेडो इफेक्ट देना चाहें, बच्चों को प्रेजेंटेशन देना चाहें, इजीली आप दे सकते हैं। ये 2 स्लाइड मैंने बना ली। 2 स्लाइड बनाने के बाद तीसरी स्लाइड के लिए भी क्या करूँगा, इसी पहली वाली स्लाइड को कॉपी कर लीजिएगा और फिर आपने यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आप बच्चों को कोई ग्राफ भी बना के दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। यहाँ से कुछ भी आप ला सकते हैं। तो यहाँ से आप कट कर दें और इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, वर्ड आर्ट भी ले सकते हैं, कोई इक्वेशन भी बना सकते हैं, आप कोई वीडियो भी डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। ये देखिए वीडियो है, वीडियो फ्रॉम PC, कोई भी PC से वीडियो है तो मैं वीडियो भी बच्चों को आप दिखा सकते हैं। जी, यहाँ से कोई वीडियो ले लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ मैं वीडियो। ये देखें ये वीडियो आ गई मेरे पास, जिसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो जाएगी। जब ये आप कोई भी प्ले करेगा तो वीडियो प्ले हो जाएगी। इस तरीके से 3 की प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। इसको मुझे रन करने के लिए F5 का बटन दबाना पड़ता है। F5 को जैसे ही बटन दबाऊंगा ये प्रेजेंटेशन मेरे पास रन हो जाएगी। PPT फॉर्म में होती है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये वीडियो भी है, वीडियो भी यहाँ से रन हो जाती है, ठीक है ना। ईजिली आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों
प्रेजेंटेशंस हैं, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेक्चर्स देने हैं और डिलीवर करने हैं। तो ये हमने वीडियो बना ली। अच्छा, लेट सपोज मुझे इसकी पीपीटी बनानी है, तो इसकी पीडीएफ बनानी है, तो पीडीएफ भी बहुत आसान है। स्लाइड पे क्लिक किया, फाइल में गए और सेव एज में गए। सेव एज में जाने के बाद कोई भी ड्राइव में आप सेव कर लें, ई में सेव करना चाह रहा हूँ, और जो भी प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन फॉर्म में सेव कर ली। और यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे पास पीडीएफ ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें पीडीएफ ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो पीडीएफ ऑप्शन में आप यहाँ इसको सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पब्लिश हो जाएगा और ये देखें ये पीडीएफ ऑप्शन में कितने खूबसूरत डिज़ाइन, ये सारी पूरी प्रोफाइल आपके पास बच्चे और बच्चों को पीडीएफ में सेंड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीचर्स आप ये देखें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्पेशली मैंने मोहम्मद अली जौहर एकेडमी के टीचर्स के लिए और डिफरेंट स्कूल के टीचर्स जिसको प्रॉब्लम होती है पीपीटी बनाने में, उनके लिए बनाई है पीपीटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।